हेलो फ्रेंड्स, आज हम आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड डैटी एबी कैपिटल के शेयर को एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, हम स्क्रीनर.इन साइट पर आ गए हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है। आदित्य बिरला कैपिटल इज करंटली ऑपरेट्स एज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड विद द RBI वाइड सर्टिफिकेट नंबर दिस एंड दैट। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, कंपनी का मार्केट कैप है 25,141 करोड़ का, करंट प्राइस 104 रुपये, 52 वीक हाई 108, 52 वीक लो 37 रुपये 40 पैसे, स्टॉक का पी है 29.5, बुक वैल्यू है 54 रुपये 10 पैसे, डिविडेंड यील्ड 0%, ROC है 8.78%, ROE है 7.9%, फेस वैल्यू 10 रुपये। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट। तो फ्रेंड, यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर का रुपया खाया ही है, डिक्रीज हो गया काफ़ी। यदि वैसे 3 सालों का ये डाटा है, तो यदि मैं बात करूं 1 सितंबर 2017 उसको इसका प्राइस है 237 रुपये और अभी है 98 रुपये। आज काफ़ी कम हो गया इसका प्राइस और भी आज इसमें गिरावट आई है, तो 98 रुपीज़ है। तो फ्रेंड, इसने अपने शेयर होल्डर का रुपया अराउंड 2.5 टाइम्स से कम हो गया है। डैट इज, यदि आपने 1 लाख रुपया लगाया होगा तो उसकी वैल्यू 40,000 के लगभग ही होगी। तो फ्रेंड, इसने अपने रिटर्न कुछ खास नहीं दिए, काफ़ी बेकार है, नेगेटिव है तो बेकार ही है। पी रेशो देख लेते हैं फ्रेंड। पी रेशो देखिए, स्टार्टिंग में था 45, आज जो ऑल टाइम हाई है 45 प्लस था और अभी है 25। तो फ्रेंड, शेयर हो इसका प्राइस कम हो गया तो इसका पी रेशो भी कम हो गया। ये भी 2017 से में भी 2017 में लिस्ट हुआ है ये कंपनी। तो चलिए फ्रेंड, कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी बात है। अच्छी बात तो कोई भी नहीं है, बुरी बात है हाउ द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट बट इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। जो है कंपनी प्रॉफिट में तो है पर डिविडेंड नहीं दे रही और लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है और जो ROE है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 8.60 ही है ओनली पिछले 3 सालों से। ठीक है फ्रेंड, अभी कंपनी के पिछले कुछ सालों का डाटा एनालाइज करते हैं कि कंपनी का कैसा रहा है सेल वगैरह। तो देखिए, 2015 से डाटा अवेलेबल है। सेल थी 2,710 करोड़, 16 में 3,645 करोड़, 17 में 5,882 करोड़, 18 में 11,526 करोड़, 19 में 15,168 करोड़, 20 में 798 करोड़ और पिछले 12 महीनों की 18,488। तो फ्रेंड्स, ये सेल ग्रोथ देखिए तो अच्छी खासी बड़ी है। देखिए, 15 से अभी तक 2710 से 18,488 हो गए, तो अराउंड 5 से 6 सालों में 8 नहीं 6 टाइम्स से ज़्यादा हो गई है, 6-7 टाइम्स के अराउंड हो गई है। तो काफ़ी अच्छी सेल ग्रोथ है फ्रेंड इनके। सेल ग्रोथ वाइज तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अभी ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं। 2015 में था 63%, 16 में 68%, 17 में 58%, 18 में 35%, 19 में 35%, 20 में 34% और पिछले 12 महीनों का 28%। तो फ्रेंड्स, जो ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूँ, वैसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था, 15 में 63, 68, पर वो भी कम हो गया, 28% ही हो रह गया। वैसे 28% कम नहीं होता, पर यदि मैं पिछले 2015 से कंपेयर करूँ, 16 से कंपेयर कर, जब 68% था तब से बहुत कम है। पर फ्रेंड्स, यदि इतना भी रखे ना कंपनी, वो भी अच्छा रहता है। वैसे 28% कम नहीं होता ऑपरेटिंग मार्जिन। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम देखते हैं इनका अर्निंग पर शेयर। तो फ्रेंड्स, अर्निंग पर शेयर देखें, 15 में 4 पे 8 पैसे, 16 में 6 पे 58 पैसे, 17 में 4 पे 30 पैसे, 18 में 3 रुपये 15 पैसे, 19 में 3 रुपये 96 पैसे, 20 में 3 रुपये 81 पैसे, पिछले 12 महीनों का 3 रुपये 71 पैसे। तो देखें फ्रेंड्स, ये अर्निंग पर शेयर 15 से अभी कम ही हो गया, 3 रुपये 71 पैसे। वैसे क्यों कम हुआ है? क्योंकि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया है। पर फ्रेंड, हम तो मेनली अर्निंग पर शेयर देखेंगे जो कम हो गया है। पर यदि ये ऑपरेटिंग मार्जिन अपना कांस्टेंट रखती है और सेल ऐसे ही बढ़ती रहती है तो मे बी ये कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड, अभी इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो और ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं, सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। फ्रेंड, हम मनी कंट्रोल ऐप पर आ गए हैं। तो देखिए, जो प्रमोटर के पास शेयर है वो 70.56% है। उन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम कर लिया सितंबर 19 से, अभी 70.56%। और FI के पास 2.25% है, उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम कर ली है
और DI के पास है 16%, उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा ली है। और रिटेल ट्रेडर के पास है 11.13%, उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम कर ली है। अभी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं कंपनी का। फ्रेंड जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का वो है 4.42। तो फ्रेंड कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। पर फ्रेंड ये एक बैंक फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, तो इन कंपनियों पे रहता ही है फ्रेंड। वैसे जैसे मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस की बात करें तो उन पे भी कर्जा काफ़ी रहता है, तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी हमने जो जो पॉइंट डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड कंपनी का पी रेशियो है 28 और लॉन्ग टर्म चार्ट देखा हमने, उसमें कंपनी का वैसे रिटर्न अच्छे नहीं है पर छोटी अवधि का चार्ट है 2017 से 20, तो इसको हम 5 में से 3.5 दे सकते हैं पॉइंट लॉन्ग टर्म चार्ट को। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है तो 5 में से 5 दे सकते हैं हम। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर हैं और इसको दे सकते हैं हम 4.5, क्योंकि फ्रेंड इन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम कर ली है। अर्निंग पर शेयर पर ईयर फ्रेंड इसको हम 5 में से 3 दे सकते हैं, क्योंकि 2015 में 4 पे प्लस था और अभी 3-4 से कम है, तो फ्रेंड अर्निंग पर शेयर कम हुआ है। बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है फ्रेंड, इसको 5 में से 5 में से 4 दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड इनका सेल काफ़ी बड़ी है 2015 से। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वैसे फ्रेंड 5 है, पर इनके केस में रहती है जो एक फाइनेंस कंपनी है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन को हम 5 में से 3 ही दे सकते हैं, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो रहा है फ्रेंड। 68% था 2016 में, फिर एकदम से कम हो गया 28% पे रहेगा। वैसे 28% भी अच्छा रहता है, पर यदि ये कांस्टेंट रखे इसको, पर यदि ये कम ही होता गया तो कंपनी तो शेयर के लिए काफ़ी नुकसानदायक बात हो गई है यदि कम ही होता गया। तो मार्केट कैप है 23,000 करोड़ प्लस का, 23,000 प्लस करोड़ का एक मिड कैप कंपनी है ये। सेल ग्रोथ फ्रेंड अच्छी खास है, इसको 5 में से 5 दे सकते हैं। होल्ड, सेल और बाय, तो फ्रेंड यदि मैं कंपनी की बात करूँ अर्निंग पर शेयर, वैसे मैं मेनली अर्निंग पर शेयर देखता हूँ, तो अर्निंग पर शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड अर्निंग पर शेयर कंपनी का घटता ही जा रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन का कम हो रहा है और वैसे सेल बढ़ रही है। देखिए सेल ग्रोथ को तो हमने 5 में से 5 दिए, पर जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कम हो रहा है। फ्रेंड यदि वैसे कंपनी उस ऑपरेटिंग मार्जिन को कांस्टेंट भी रखे और सेल ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती तो कंपनी का शेयर अच्छा है निवेश करने के लिए। पर फ्रेंड ये हमें अगले 2-3 साल में पता लगेगा कि कंपनी की रिजल्ट कैसे देती है, कि ऑपरेटिंग मार्जिन अपना कांस्टेंट रखती है जब घटता ही जा रहा है, यदि ऑपरेटिंग मार्जिन कम ही होता जा रहा है तो हमें इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड मैं फ्रेश बाय के लिए तो नहीं बोलूँगा, पर यदि आपके पास शेयर है तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं और अगले 1-2 साल, अगले क्वार्टर के रिजल्ट देख सकते हैं कि उसका ऑपरेटर मार्जिन कैसा रहता है और सेल ग्रोथ कैसी रहती है। सेल ग्रोथ बढ़ती रही, ऑपरेटर मार्जिन कम होता गया तो इसका अर्निंग पर शेयर नेचुरली बढ़ जाएगा। क्या पता इसका ऑपरेटिंग मार्जिन हाई पे चला जाए जैसे वो पहले था, तो भी इसका अर्निंग पर शेयर काफ़ी बढ़ जाएगा और कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में आ जाएगी। यदि ये पहले वाले ऑपरेटिंग मार्जिन पे चली गई और शेयर ग्रोथ अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है फ्रेंड, तो यदि आपके पास शेयर है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाय के आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कंपनी का रिजल्ट देखिए कि अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को कांस्टेंट रखती है या नहीं। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।